दंडवत गोविंद गुरु वंदौ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग कोयो गुरु करे आप समान। सत साहेब, हाथ श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने श्री कृष्ण जति और दुर्वासा निरा आहारी थे, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप जी को पता है कि श्री कृष्ण जी की 8 स्त्रियां तो वे थीं जिनसे विवाह किया था। 16,000 वे स्त्रियां थीं जिनको एक राजा से युद्ध करके छीन कर लाए थे, तथा अन्य जो मथुरा वृंदावन में गोपियां थीं, इन सब के साथ श्री कृष्ण जी भोग विलास करते थे। एक दुर्वासा ऋषि थे, वे निरा आहार रहते थे। दिन में केवल एक दिन का दूब घास का खाते थे। दूब को दूर्वा भी कहते हैं। केवल दूब के घास मात्र तिनके पर आधारित रहने के कारण ऋषि का नाम दुर्वासा प्रसिद्ध हुआ। एक समय कुछ गोपियों को दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु दुर्वासा ऋषि का आश्रम यमुना दरिया के उस पार था। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तथा उनको भोजन करवाकर साधु भोज का पुण्य लेने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, जाओ। गोपियों ने समस्या बताई कि यमुना नदी में अथाह जल बह रहा है, कैसे पार करेंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर ये शब्द कहना कि हे यमुना दरिया, यदि श्री कृष्ण जति हैं और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है तो हमें रास्ता दे दो। जब वापस आओ तो यमुना के किनारे कहना कि हे यमुना दरिया, यह दुर्वासा ऋषि पवन आहारी हैं, तो हमें रास्ता दे दो। सैकड़ों गोपियां भोजन के थाल लेकर चली। यमुना नदी के किनारे जब ये शब्द बोले तो श्री कृष्ण गोपाल जति है और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है। जति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गोपाल जति है और हमारे साथ भोग विलास नहीं किया है। जति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिसने कभी स्त्री भोग नहीं किया हो, दूसरा जिसने अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री से कभी मिलन ना किया हो। इसी प्रकार स्त्री भी 2 प्रकार की सती होती है। स्त्रियों में तीसरे प्रकार की सती उसे कहा जाता है जो अपने पति की मृत्यु होने पर उसके साथ चिता में जिंदा जल जाती थी, मर जाती थी। जैसे सीता जी को सती कहते हैं, उसने रावण को नहीं स्वीकारा, केवल अपने पति श्री रामचंद्र पर आश्रित रही। कहते हैं जति सती का जोड़ा कभी नहीं दुख का फोड़ा, तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय यमुना नदी का पानी घुटनों तक आए, इतना गहरा रह गया। सब गोपियां नदी पार कर गईं, फिर से यमुना नदियां किनारों तक भरकर बहने लगी। यह देखकर सर्व गोपियों ने विचार किया कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ अनेकों बार विलास किया है, यह कैसा अचरज है। सब गोपियां यह विचार करती हुई दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि दुर्वासा के सामने भोजन का थाल रखकर भोजन खाने की प्रार्थना की। ऋषि जी ने कहा, देवियों, मैं आहार नहीं करता, केवल वायु पर या एक दिन का दूब घास खा लेता हूँ। उपस्थित सर्व अनुयायियों ने यही बताया। तब गोपियों ने कहा, ऋषि जी, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन बनाकर लाए हैं, आप भोग नहीं लगाओगे तो हमारा दिल टूट जाएगा
यह कहकर बार बार विनती करने लगी। तब ऋषि दुर्वासा जी ने सबका भोजन सारा का सारा खा लिया। गोपियों को आश्चर्य भी हुआ और अपने भोजन को खाने से मिलने वाले पुण्य से खुशी भी हुई और अपने गांव को चल पड़ी। यमुना दरिया पर आकर उनको याद आया कि क्या शब्द कहना है। उन्होंने कहा कि हे यमुना दरिया, यदि दुर्वासा जी पवन आहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। उसी समय यमुना दरिया का पानी घुटनों तक रह गया। सर्व गोपियां दरिया पार कर गईं। फिर से यमुना दरिया उसी तरह भरकर वेग से बहने लगी। श्री कृष्ण जी ने गोपियों से पूछा, कहो कैसा रहा सफर। सब गोपियां मुस्कुराकर अपने अपने घर चली गईं और बोली, आपको सब पता है। इस कथा का क्या सारांश है? संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे सेठ धर्मदास जी को मिले थे। उनको भी सतलोक में ले जाकर वापस छोड़ा था। उनको भी तत्व ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग खोला था। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, गरीब कृष्ण गोपिका भोग कर फेर जति कहाया, जाकी गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। श्री कृष्ण जी की रुचि स्त्री भोग करने की नहीं थी। यह कोई पूर्व का संस्कार था, उसका निर्वाह किया था। श्री कृष्ण जी विद्वान थे। जानबूझकर विलास करना उनका उद्देश्य नहीं था। ऋषि दुर्वासा तप करे, दूरबा करे आहार, प्रेम भोज गोपियन का खाया, तनिक न लाई बार। दुर्वासा पवन आहारी थे। सब भोजन खाया, श्रद्धालु की श्रद्धा पूर्ण की नहीं, ताते भोग लगाया। ऋषि दुर्वासा जी ने गोपियों की श्रद्धा बस भोजन किया। उनकी रुचि खाने की नहीं थी। ऐसा करने से व्रत भंग नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि योगी कर्म करता हुआ भी अकर्मी होता है। वास्तव में यह सब काल का जाल है। मन काल का सूक्ष्म रूप है। काल ने प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 100 छल कपट किए हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश करके अनेकों रूप बनाकर काल ब्रह्म स्वयं भोग विलास करता था। भार श्री कृष्ण के सिर पर रख देता था। महिमा श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी तथा अन्य अपने द्वारा भेजे अवतारों की बताता है। कार्य स्वयं करता है। सब प्राणी अवतारों का समर्थ मानकर उनके फैन यानी प्रशंसक होकर उनकी पूजा करके काल जाल में रह जाते हैं। बोलो सत्य गुरुदेव की जय।